हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे और जेएसएससी की जो शिक्षा भर्ती परीक्षा है उसमें आप तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज के इस सेशन में हम सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ है, योग्यता में क्या बदलाव हुआ है और आवेदन फिर से क्यों मांगे जाएंगे उस पर भी बात करेंगे। सारी चीज़ों को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस में क्या बदलाव हुआ वो देखेंगे। आप एक चीज़ याद रखो कि तैयारी में आप लगे रहिए। इस बार जहाँ तक है माहौल लग रहा है कि इस बार एग्ज़ाम होके ही रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से गवर्नमेंट का प्रेशर है, चुनाव का प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और जिस हिसाब से तीसरा बार परिवर्तन हुआ है, जो नियमावली हुई है इसमें तीसरी बार चेंजेस हुए हैं। एग्ज़ाम एक बार भी नहीं हुआ है और नियमावली में तीसरी बार चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों पे भी बात कर रहे हैं और मैं आपको बताता हूँ कि सिलेबस में क्या चेंज हुआ है। और पहले इससे स्टार्टिंग करते हैं। देखो, अगर सिलेबस की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम होना है, अगर मैं पीआरटी की बात करता हूँ ना, पीआरटी की अगर बात करूँ तो अगर 1 to 5 के लिए बात करता हूँ तो 1 to 5 में 3 सेक्शन थे। मैं भी आपको ये नियमावली भी दिखाऊंगा कि कौन 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 से नियमावली, मतलब विदाउट प्रूफ ये सब सारी चीज़ें कोई बात नहीं कर रहा हूँ, इसका प्रूफ भी मैं दिखाऊंगा आपको। आपको बताया कि जो 1 to 5 वाला सेक्शन था उसमें 3 सेक्शन थे, ए बी सी करके 3 सेक्शन था। ठीक है, 3 सेक्शन में जो तीसरे वाला सेक्शन का पार्ट था, है ना, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। और 6 to 8 में 4 सेक्शन थे, 1 2 3 4, तो इसमें भी एक सेक्शन में चेंज हुआ है, थर्ड वाले सेक्शन में चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ, मैं आपको इसको डायरेक्टली आपको नियमावली पे लेके चलता हूँ जो 29 जनवरी को रिलीज हुआ है। ठीक है, एक मिनट। देखिए, ये नियमावली है। ये आया कब है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये आया है 29 जनवरी को। ठीक है, जी, लेटेस्ट है आपका। और इसमें मैं आपको इसमें सिलेबस की बात करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पहले इसमें आप अगर देख रहे हो, इसमें देखिए जो सेक्शन इसमें दिखाई पड़ रहा है आपको। इसमें अगर आप सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे पहले सी वाले सेक्शन में क्या है, तो आप देखोगे समान ज्ञान एवं समसामयिकी था। ठीक है, बाकी इसमें कुछ और ऐड नहीं था, सामाजिक विज्ञान और गणित था। ठीक है, और अगर इसमें आपके जो अब वाला अगर देखा जाए तो इसमें देखिए, अगर अब वाले में देखा जाए तो इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है समान विज्ञान तो है ही है, समसामयिकी तो है ही है, लेकिन इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र विशेष समावेशी शिक्षा के संदर्भ में ये भी ऐड कर दिया गया। ठीक है, 50-50 नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, मतलब पहले 100 नंबर में आपके समान ज्ञान और समायिकी थे, समसामयिकी थे, लेकिन अब 50-50 नंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सीडीपी को आपको ऐड कर दिया गया, चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसमें शिक्षा शास्त्र सोशियोलॉजी आपको ऐड कर दिया गया। एक बदलाव ये है इसमें, ये नया चेंजेस है, आपको पढ़ना पड़ेगा। सीडीपी तो पढ़े भी, आपने पढ़ा भी होगा अगर आपने जेटेड क्वालिफाई किया है या फिर सीटेड क्वालिफाइड किया है, वट जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, आपने वो सारी चीज़ें पढ़ी है, उसको रिवाइज कर लीजिए, वही सारी चीज़ें आपको एग्जाम में दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, तो एक पार्ट ये हो गया। और यही अगर मैं आपको 6 to 8 लेवल की बात कर रहा हूँ, 6 to 8 वाले में अगर देखा जाए यहाँ पे तो 4 सेक्शन है यहाँ पे। 6 to 8 वाले में देखिए 4 सेक्शन है यहाँ पे, ए बी सी डी। देखिए, एक ए बी सी डी 4 सेक्शन है, तो इसमें चार चार फोर्स वाले सेक्शन में सेक्शन सी देखिए। सेक्शन सी में अगर देखा जाए, इसमें सेक्शन सी वाले में तो हाँ, पहले वाले में ये था कि इसमें समान ज्ञान और समसामयिकी नहीं था, ये था। और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र वाला पोर्शन इसमें भी ऐड कर दिया गया, वही सारी चीज़ इसमें भी करी गई है। मतलब क्या है, सीडीपी ऐड कर दिया गया है और आपका सोशियोलॉजी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सेक्शन सी वाला जो पार्ट था, जो 100 नंबर का पहले आ रहा था, 100 नंबर का था, अब इसको डिवाइड कर दिया है दो पोर्शन में। एक हो गया सीडीपी वाला पोर्शन, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, और एक हो गया सोशियोलॉजी का पोर्शन हो गया। तो ये दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया। ये है आपके जो सब सिलेबस है, इसमें चेंजेस यही किया गया है। ठीक है, एक तो ये पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में अगर इसमें बात करते हैं, तो अगर इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें एक मिनट, हाँ, इसमें परिवर्तन क्या हुआ, नया परिवर्तन अगर मैं परिवर्तन की बात करूं तो इसमें योग्यता में क्या परिवर्तन हुआ है। पहले देखो, जो पहले एग्ज़ाम हो रहा था, अगर आप लोग को पता होगा, जो पहले क्वालिफिकेशन मार्क्स था 50% था, कि आपको ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स को मिलना ही मिलना चाहिए था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार इन लोगों ने क्या किया, 5% का रिलैक्सेशन दे दिया है। ये भी अगर आपको नियमावली में चाहिए होगा तो नियमावली की कॉपी मैं इसमें आपको शेयर कर दूंगा, या फिर मैं अपना लिंक इसमें टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप चाहो तो डायरेक्टली देख सकते हैं। अब क्या कर दिया इन लोगों ने, 5% का रिलैक्सेशन कर दिया है। 5% का रिलैक्सेशन मतलब हो गया, आप 45% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपका फुलफिल हो रहा है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है,
एक तो ये पार्ट है। दूसरा पार्ट है अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है, ठीक है, आपके पास टेक्निकल डिग्री है। टेक्निकल डिग्री का मतलब होगा आपने ग्रेजुएशन में आपने सपोज किया बीटेक किया है या बीई किया है, ठीक है, बीई किया है। ये दो डिग्री क्या है, टेक्निकल डिग्री अगर आपके पास, ये भी ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट होता है, ये भी ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट होता है। तो ये लोग भी अप्लाई कर पाएंगे बशर्ते इनके पास क्या रहना चाहिए, इनके पास बीएड की डिग्री रहना चाहिए, है ना, बीएड की डिग्री रहे, या फिर अगर डीएलएड की डिग्री रहे, ठीक है, तो डीएलएड की डिग्री रहे, और आपके पास झारखंड का जो टेट है वो क्वालिफाइड रहना चाहिए, और सीटेट क्वालिफाइड रहना चाहिए, और स्टेट किसी भी स्टेट का आपके पास टेट क्वालिफिकेशन का डिग्री रहना चाहिए। तो इतनी अगर क्वालिफिकेशन है तो आप टेक्निकल डिग्री होने के बावजूद भी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैंने आपको जो चेंजेस हैं, और बहुत जो डाउट रहता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कि क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास इतनी होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें एक पार्ट ये आता है, जस्ट मिनट, कौन सा पार्ट था इसमें, आवेदन फिर से, हाँ, तो आवेदन फिर से मांगे जाने वाला सिस्टम क्या है। पहले देखो ये था कि जो जिन लोगों ने बीएड कर रखा था ना, जिन लोगों ने बीएड कर रखा था वो पहले 1 to 5 वाले में उन लोगों ने अप्लाई किया था, ठीक है, 1 to 5 वाले में अप्लाई किया था जूनो। लेकिन हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया उसके बाद क्या हो गया, ये क्या हो गया, बीएड वाले इससे बाहर हो गए, और 1 to 5 मतलब पीआरटी लेवल में अब हो गए केवल और केवल डीएलएड वाले, ठीक है। डीएलएड वाले क्या हो गए, इसके लिए एलिजिबल हो गए, बाकी सबको आउट कर दिया गया। तो डीएलएड वाले पीआरटी के लिए भी एप्लीकेबल है, 6 to 8 के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप नोट कर लो, तो दोनों चीज़ें हैं इसमें। तो एक पोर्शन ये है, तो और इस चीज़ को परिवर्तन करने के लिए हो सकता है पोर्टल खुलेगा, है ना, पोर्टल दोबारा से ओपन होगा। रीज़न क्या है, ये पोर्टल जो ओपन होगा तो इसमें एक चीज़ ये रहेगा ना कि जो बहुत सारे जो लोगों ने अपने हिसाब से फॉर्म फिलअप कर दिया था, जो 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 डेटा में उसमें उसमें मांगा गया था, लेकिन पोर्टल ओपन होगा तो जो जो इसमें त्रुटियां हुई हैं लोगों के द्वारा, बहुत सारी त्रुटियां हुई हैं, तो उन त्रुटियों को संशोधन करके फिर से फॉर्म में प्रॉपर तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। और इसमें जो 5% का रिलैक्सेशन है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी। और पिछली बार आपको आपको मालूम है कि एग्ज़ाम 12 जनवरी को होना था, उसके बाद कई 3 4 डेट आ गई हैं, अभी बोला जा रहा था फरवरी में होना है। तो फरवरी में भी पेपर जहाँ तक संभावना है कि नहीं हो, क्योंकि जब जनवरी में हाई कोर्ट का डिसीजन आया था उन लोगों ने बोला था कि 3 मंथ का एटलीस्ट टाइम दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये मान के चलो कि आपको मार्च में, तो पेपर शायद मार्च में अगर होना होगा तो हो जाएगा, मार्च के लास्ट तक पेपर हो सकता है हो जाए, है ना, कि लास्ट तक हो सकता है हो जाए। अदरवाइज बीच में कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी कोई भी ऐसा कुछ आयोग गठित वगैरह इन लोगों ने नहीं किया है, फाइनलाइज कुछ नहीं किया है। अभी सिर्फ यही चल रहा है कि नियमावली वगैरह आ रही है। और नियमावली क्या, अभी तीसरा संशोधन हो गया, आपको जैसे पता है नियमावली में पहला संशोधन हुआ, दूसरा संशोधन हुआ, थर्ड संशोधन हुआ। ये तीसरी कॉपी जो मैं आपको यहाँ पे मैंने दिखाया था, ये तीसरी कॉपी है, 29 जनवरी को जो आई है, ठीक है। इसी कॉपी में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में मैंने बता दी, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, और फॉर मोर अपडेट आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन, चाहे वो तैयारी से लेकर रिलेटेड हो, कोई कोर्स यहाँ पे मैं पेड और नहीं बेच रहा हूँ। इसमें केवल मैथ्स के कोर्स और रीजनिंग का जो पोर्शन रहेगा वो सारा का सारा मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। सब कुछ फ्री में है इसमें, कुछ भी पेड वगैरह कुछ इसमें सीन नहीं है भाई, सब कुछ फ्री में है। आप अपने डाउट्स भी चाहो तो यहाँ पे शेयर कर सकते हो, डाउट अपने शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एक व्हाट्सअप नंबर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, 95 32 23 54 68, ये नंबर है अपने। इसमें डाउट अगर आप शेयर कर देंगे तो इसमें 24 आवर्स के अंदर आपको वीडियो भी क्रिएट करके हम दे देंगे, इसमें विद कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो विद कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, ये सब कुछ फ्री में है, कोई पैसा वैसा नहीं लिया जाएगा कि मतलब लोग इसमें यही होता है ना कि बहुत सारा सिस्टम है कि कोर्स, अगर कोर्स लास्ट में कोर्स की बात की जाती है, यहाँ पे कोई कोर्स वगैरह नहीं बेच रहा हूँ। आप अपने डाउट यहाँ इस वाले नंबर पे शेयर करें, आपको 24 आवर्स के अंदर विद कॉन्सेप्ट आपको सारी क्लैरिटी करके कोई वीडियो दे दिया जाएगा, जिससे आपकी एग्जाम तक हेल्प हो पाएगी। सो इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम व्यूअर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे मेरे द्वारा दी गई अगर अपडेट जो आपको मिल जाए राइट टाइम पे मिल जाए, और जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको, जो भी अलग अलग इन्फॉर्मेशन, अगर कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको राइट टाइम पे अपडेट कर पाऊँ। तो आज की वीडियो में इतने करते हैं, सो थैंक यू सो मच, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। थैंक यू, ठीक है।